एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था और वे बहुत करीब थे। घर की छत भी टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता था। रवि की माँ गांव में लोगों के घर काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। उसी से किसी तरह उनका घर चलता था। एक दिन सुबह सुबह रवि की माँ चूल्हे के पास बैठी थी और आटे की आखिरी मुट्ठी से एक रोटी बना रही थी। रवि ने ये देखा तो धीरे से बोला, माँ, आज बस एक ही रोटी है क्या? माँ थोड़ी उदास होकर बोली, हाँ बेटा, घर में आटा खत्म हो गया है, आज बस यही एक रोटी है। रवि मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। लेकिन माँ समझ गई कि रवि भी भूखा है। उसी समय अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। रवि ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़े साधु बाबा जी खड़े थे। उनके कपड़े पुराने थे और वे बहुत थके हुए लग रहे थे। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? रवि एक पल के लिए सोच में पड़ गया। घर में तो बस एक ही रोटी थी। माँ ने धीरे से कहा, बेटा ये रोटी तुम खा लो, तुम सुबह से भूखे हो। लेकिन रवि ने बिना कुछ सोचे वो रोटी बाबा जी को दे दी। बाबा जी, हमारे पास बस यही एक रोटी की, आप खा लीजिए। बाबा जी ने रोटी खाई और उनकी आंखों में खुशी आ गई। वे मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम बहुत अच्छे दिल के हो। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी भूख से पहले किसी और की भूख को समझते हैं। रवि और उसकी माँ बस चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। तभी बाबा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक पुराना सा तवा निकाला। बेटा ये कोई साधारण तवा नहीं है। रवि हैरान होकर बोला, इसमें क्या खास बात है बाबा जी? बाबा जी, ये तो बिल्कुल साधारण तवा लग रहा है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ये एक जादुई तवा है। रवि और उसकी माँ एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या कोई मजाक। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए वो पुराना सा तवा रवि के हाथ में दे दिया। रवि हैरानी से बोला, बाबा जी, ये तो बिल्कुल साधारण तवा लग रहा है। नहीं बेटा, ये साधारण नहीं है। जब भी इस पर रोटी बनाओगे और दिन से कहोगे जादुई तवा भूख मिटा दो, तब ये तवा तुम्हें उतनी रोटियां देगा जितनी जरूरत होगी। रवि और उसकी माँ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ये कोई जादुई तवा है। बाबा जी मुस्कुराए और धीरे धीरे वहां से चले गए। बाबा जी के जाने के बाद रवि की माँ ने सोचा, क्यों ना एक बार कोशिश करके देख ले। उन्होंने तवे को चूल्हे पर रखा और थोड़ा सा आटा लिया। फिर धीरे से बोली, जादुई तवा भूख मिटा दो। अचानक कुछ अजीब हुआ। तवे पर बनी एक रोटी के बाद दूसरी रोटी, फिर तीसरी रोटी बनने लगी। देखते ही देखते पूरा तवा रोटियों से भर गया। रवि खुशी से बोला, माँ, ये सच में जादुई है। रवि और उसकी माँ बहुत खुश हो गए। अब उन्हें भूखे रहने की चिंता नहीं थी। अगले दिन रवि ने कहा, माँ, अगर ये तवा हमें इतना खाना दे सकता है तो हमें इसे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल बेटा, यही तो असली खुशी है। उस दिन से रवि और उसकी माँ गांव के गरीब लोगों को भी रोटियां बांटने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रवि के घर से कोई भी भूखा नहीं लौटता। रवि का एक दोस्त था सोनू। सोनू थोड़ा लालची स्वभाव का था। जब उसे ये पता चला कि रवि के पास जादुई तवा है तो वो हैरान रह गया। एक दिन वो रवि के घर आया और बोला, रवि, क्या ये सच है कि तुम्हारे तवे से अनगिनत रोटियां बनती हैं? हाँ दोस्त, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए करते हैं। सोनू के मन में लालच आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर ये तवा मेरे पास आ जाए तो मैं रोज हजारों रोटियां बनाकर बेचूंगा, फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उस रात सोनू के दिमाग में खतरनाक योजना आ गई। वो चुपके से रवि के घर के पास पहुंचा और जैसे ही सब सो गए वो धीरे धीरे घर के अंदर घुस गया। उसकी नजर सीधे जादुई तवे पर थी। सोनू ने इधर उधर देखा और धीरे से तवा उठा लिया। अब उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसे लगा कि अब वो बहुत जल्दी अमीर बनने वाला है। लेकिन सोनू को ये नहीं पता था कि उसका लालच उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। सोनू चुपके से जादुई तवा लेकर अपने घर पहुंच गया। वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब वो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। अब मैं रोज हजारों रोटियां बनाऊंगा और उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा।
उसने तुरंत चूल्हा जलाया और तवा रख दिया। फिर उसने थोड़ा सा आटा लिया और रोटी बनाते हुए बोला, जादुई तवा भूख मिटा दो। अचानक तवे पर रोटियां बनने लगी। पहले 1, फिर 2, फिर 10। सोनू बहुत खुश हो गया। वाह, अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन अचानक रोटियां बहुत तेजी से बनने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा तवा रोटियों से भर गया। फिर रोटियां चूल्हे से नीचे गिरने लगी। कुछ देर में पूरा कमरा रोटियों से भर गया। सोनू घबरा कर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, बस करो। लेकिन रोटियां रुक ही नहीं रही थीं। अब तो रोटियां दरवाजे तक भर गईं। सोनू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहां रवि और मीना पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर रोटियों के ढेर से भरा हुआ है। मीना ने कहा, सोनू, ये सब क्या किया तुमने? सोनू रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर तुम्हारा तवा चुरा लिया था। तभी अचानक बाबा जी वहां आ गए। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये तवा सिर्फ अच्छे दिल वाले लोगों की मदद करता है। जो लालच करता है उसके लिए ये मुसीबत बन जाता है। फिर बाबा जी ने तवे की तरफ देखकर कहा, जादुई तवा, अब बस करो। तुरंत रोटियां बनना बंद हो गईं। सोनू बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ कर दो रवि, मैं लालच में अंधा हो गया था। रवि मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं दोस्त, गलती से सीखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उस दिन के बाद रवि, उसकी माँ मीना और सोनू मिलकर जादुई तवे से रोटियां बनाकर पूरे गांव के गरीब लोगों में बांटने लगे। अब गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को हमेशा परेशानी में डाल देता है। हमें हमेशा अच्छे दिल से दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की। जो इंसान बांट कर खाता है और दूसरों की मदद करता है, वही सच्चे मायने में सबसे अमीर और अच्छा इंसान होता है।